सभी को राम राम। आज संडे है और मैं आप लोगों को हर बार की तरह पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ बताने वाला हूं। म्यूनिक मोटर शो चल रहा है तो पिछले संडे भी काफ़ी सारी न्यूज़ थी उससे रिलेटेड और इस संडे भी है, लेकिन उतनी नहीं है। तो शुरुआत उसी से हो रही है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। BMW ने म्यूनिक मोटर शो में iX5 हाइड्रोजन को शोकेस किया है। इसमें 2 हाइड्रोजन टैंक लगे हुए हैं और दोनों मिलकर 500 किलोमीटर की रेंज क्लेम करते हैं। इंडिया नहीं आने वाली, कैसे भी नहीं आने वाली। टिगोर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो जिप्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है, जो नेक्सॉन में मिलती है, वो टेक्नोलॉजी अब टिगोर में भी मिलने लगी है। इसी वजह से सिर्फ मुंबई में 100 से भी ज्यादा टिगोर की बुकिंग हो चुकी है। मतलब कुछ ही दिन हुए अभी लॉन्च हुए इस गाड़ी को। और मुंबई में सबसे ज्यादा बुकिंग या फिर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बुकिंग इसलिए देखने को मिलेंगी आगे भी। गणेश जी विसर्जन होकर लौट रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर इंसेंटिव्स काफी ज्यादा मिल रहे हैं। टिगोर के ऊपर 2.3 लाख रुपीस तक का इंसेंटिव मिल रहा है, इसलिए टिगोर या फिर नेक्सॉन या किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री आपको महाराष्ट्र में देखने को ज्यादा मिलेगी। हर स्टेट में अलग इंसेंटिव है, आप जिस स्टेट में है उसमें आपको पता करना पड़ेगा। BMW X5 स्पोर्ट X प्लस को लॉन्च कर दिया गया है 77.9 लाख रुपीस में पेट्रोल इंजन के साथ और 79.5 लाख रुपीस में डीजल इंजन के साथ। इसमें 40i पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 340 bhp की पावर जनरेट करता है और 450 Nm का टॉर्क। 30D डीजल इंजन मिलता है जो 265 bhp की पावर जनरेट करता है और 620 Nm का टॉर्क। स्कोडा ने एक बहुत अच्छा सा प्लान लेकर आए हैं, पर्सनली मुझे ये काफी अच्छा लगा। कोशैक को काफी अच्छी सक्सेस मिल रही है और उस सक्सेस को और डबल करने के लिए अपने आने वाले प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी स्कोडा के, उनकी सक्सेस को और इंप्रूव करने के लिए स्कोडा ने 30 कॉम्पैक्ट वर्कशॉप्स खोले हैं। कॉम्पैक्ट वर्कशॉप से मेरा मतलब है कि लोअर सेंटर ऑफ वर्कशॉप। इन वर्कशॉप्स पर गाड़ी की सर्विसिंग हो सकती है और हल्का फुल्का रिपेयर हो सकता है। मेजर जो काम होता है, एक्सीडेंटल डैमेज वगैरह, ये काम यहाँ नहीं होंगे, वो मेन वर्कशॉप में होगा। और ये कॉम्पैक्ट वर्कशॉप बड़े शहरों में नहीं खुलेंगे, ये छोटे शहरों में ही खुलेंगे। हाल फिलहाल 30 वर्कशॉप्स खोले जा रहे हैं पूरे भारत में। तो इस तरह से ये लोग अपना जो अप्रोच है कस्टमर तक की, वो इंक्रीज कर सकते हैं। XUV 700 आदि अधूरी लॉन्च हुई है और लॉन्च क्या बोलो उसको, मतलब कुछ अलग शब्द देना पड़ेगा। जो भी कुछ हुआ है XUV 700 के साथ में, पूरी तरह से कब लॉन्च हो पाएगी पता नहीं, लेकिन इसका जो वेरिएंट लाइनअप है वो रिवील कर दिया गया है। क्या है मैं आपको बताऊं, इस गाड़ी में 2 बेसिक सीरीज मिलेंगी आपको, MX और AX। MX सीरीज में सिर्फ 5 सीटर होगी, 3 वेरिएंट होंगे और तीनों ही 5 सीटर होंगे। MX सीरीज में लेकिन डीजल ऑटोमेटिक में आपको कोई वेरिएंट नहीं मिलेगा। दूसरी सीरीज है AX सीरीज। AX सीरीज में बेसिकली 6 वेरिएंट्स हैं। 6 वेरिएंट्स में से बेस 2 वेरिएंट्स जो हैं AX3 और AX5, इन दोनों में आपको 5 सीटर और 7 सीटर दोनों ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन पेट्रोल ऑटोमेटिक अगर आप लेना चाहते हो AX3 या फिर AX5 वेरिएंट में पेट्रोल ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो आपको सिर्फ 5 सीटर मिलेगा, 7 सीटर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऊपर चलें तो जो टॉप 4 वेरिएंट्स हैं जैसे AX7, AX7C, AX7L और AX7T, इन सभी वेरिएंट्स में आपको सिर्फ 7 सीटर ऑप्शन मिलेगा। 5 सीटर का ऑप्शन नहीं है और ना ही 6 सीटर का ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ 7 सीटर मिला करेगा। इसमें आपको सभी तरह के ट्रांसमिशन और इंजन ऑप्शंस मिल जाया करेंगे टॉप 4 वेरिएंट्स में, लेकिन सिटिंग ऑप्शन एक ही होगा, 7 सीटर। ऑल व्हील ड्राइव इसमें दिया जाएगा सिर्फ टॉप वेरिएंट पे, और किसी वेरिएंट में ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं है। तो इतनी जानकारी अभी रिलीज हुई है, आगे देखते हैं, जैसी जो भी मिलेगा बनाएंगे वीडियो, बताएंगे आपको दिल खोल के। भाई XUV 700 लॉन्च जब कभी भी होगी, लेकिन जो XUV 500 का स्टॉक बचा हुआ है उसके ऊपर काफी तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है इस समय, 2.63 लाख रुपीस तक का। तो अगर आप खरीदना चाहते थे, आपका मन था, तो खरीद लो, काफी फायदा है। इसके अलावा महिंद्रा और भी अपनी गाड़ियों के ऊपर डिस्काउंट दे रहा है, जैसे कि XUV 300 के ऊपर 46,000 रुपीज तक का डिस्काउंट है, स्कॉर्पियो के ऊपर 23,000, बोलेरो के ऊपर भी 23,000 का है, KUV 100 NXT के ऊपर 41,000 का है। वैसे KUV 100 की जिस हिसाब से सेल्स हो रही है, इसके ऊपर कम से कम 5 लाख का डिस्काउंट तो होना चाहिए। क्या छोड़ो, स्विफ्ट को लॉन्च हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं। 2005 में लॉन्च हुई थी, तो 16 साल मान लो चलो। इन 16 सालों में इसकी 25 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं। इतना तगड़ा माइलस्टोन उस गाड़ी ने अचीव किया इंडिया में, जिसने
2 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए थे ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में, और अभी भी ये धड़ल्ले से बिक रही है, टॉप 2 या टॉप 3 में हमेशा होती है। तो भाई बधाई हो स्विफ्ट और सॉरी मारुति और स्विफ्ट के ओनर्स को बधाई हो कि आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। निसान GTR को रिवील कर दिया गया है 2 स्पेशल एडिशंस के साथ में, एक है प्रीमियम एडिशन टी स्पेक और दूसरा है ट्रैक एडिशन। ये दोनों एडिशंस की सिर्फ 100 यूनिट्स ही बनाई जाएंगी और ये इंडिया बिल्कुल नहीं आएंगी। इतनी कम यूनिट्स हैं तो इंडिया तो बिल्कुल नहीं आनी। 3.8 लीटर V6 इंजन इसमें मिलता है जो 566 bhp की पावर जनरेट करता है और 633 Nm का टॉर्क। आगे बढ़ते हैं तो भाई एक अजीबोगरीब सी बात देखने को मिली है पहली बार जन्म जिंदगी में कि पोलो और वेंटो की वेटिंग 5 महीने हो चुकी है। हालांकि जो अंदाजा अपन लगाएं तो वो तो यही होगा कि मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है कम हो गई हो, सेमीकंडक्टर की कमी वैसे ही ग्लोबली चल रही है, उसकी वजह से हो सकता है उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा हो जिस वजह से वेटिंग बढ़ गई हो। लेकिन ब्रांड का ऐसा नहीं कहना है, ब्रांड का ये कहना है कि डिमांड बढ़ी है, कुछ वेरिएंट्स की डिमांड बढ़ी है, इसलिए कुछ वेरिएंट्स की वेटिंग जो है वो 5 महीने तक हो चुकी है। जैसे कि पोलो का ट्रेंड लाइन, कंफर्ट लाइन, मैनुअल ट्रांसमिशन, हाई लाइन मैनुअल और ऑटोमेटिक, GT ऑटोमेटिक, ये कुछ वेरिएंट्स हैं जिनका वेटिंग पीरियड 5 महीने। बाकी कोई ब्रांड लेना चाहोगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। इसी तरह से वेंटो का हाईलाइन मैनुअल ट्रांसमिशन, इसी तरह से वेंटो का हाईलाइन मैनुअल ट्रांसमिशन जो है उसकी वेटिंग 5 महीने है। बाकी आप जो भी कुछ लेना चाहोगे वो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो ये थोड़ा अजीब सा लगा मुझे। आगे बढ़ें तो होंडा N7X 21 सितंबर को इंडोनेशिया में रिवील होने वाली है। N7X एक 7 सीटर SUV है और ग्लोबल मार्केट में ये BRV को रिप्लेस करेगी। BRV जो इंडिया में एक समय पर हुआ करती थी उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, तो उसे ये रिप्लेस करेगी ग्लोबल मार्केट में। इसके इंडिया आने के बहुत चांसेस हैं क्योंकि होंडा के पास कोई भी 7 सीटर प्रोडक्ट नहीं है, तो काफी चांसेस हैं कि इसे इंडिया लाया जा सकता है। और इसके अलावा एक और न्यूज है होंडा से संबंधित, वो ये कि होंडा एक कॉम्पैक्ट SUV को तैयार कर रहा है क्रेटा और सेल्टोस की सेगमेंट में उतारने के लिए। तो देखते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कैमरा की बैटरी ज़्यादा बची नहीं है। चलो देखते हैं ये वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो पाता है या नहीं हो पाएगा तो पूरा दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि ये एक सिंगल टेक में करता हूँ मैं हमेशा। टाटा सफारी का गोल्ड एडिशन लॉन्च कर दिया गया है 21.89 लाख रुपीज़ में। व्हाइट गोल्ड और ब्लैक गोल्ड 2 कलर ऑप्शन इसमें मिलते हैं और सिर्फ कलर ऑप्शन ही नहीं, इसमें कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, जैसे कि नई पैटर्न की लेदर सीट्स मिलती हैं वेंटिलेशन के साथ में, वायरलेस चार्जिंग, एयर प्यूरीफायर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं टॉप वेरिएंट से मुकाबले। स्कोडा कुशैक में अभी तक क्या होता था कि जो मैनुअल ट्रांसमिशन का टॉप था उसमें तो 6 एयरबैग्स और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता था, लेकिन ऑटोमेटिक का जो टॉप था उसके प्राइसेस को कम रखने के लिए उसमें 6 एयरबैग्स नहीं दिए हुए थे, डुअल एयरबैग्स मिलते थे, जो स्टैंडर्ड फीचर है वही मिलते थे और TPMS भी नहीं मिलता था। लेकिन अब नया वेरिएंट आने वाला है जिसमें आपको ऑटोमेटिक में 6 एयरबैग और TPMS भी मिला करेगा। किया वालों ने कार्निवाल को अपडेट करके लॉन्च किया है। पूरे के पूरे जो वेरिएंट्स हैं उनमें फीचर्स को अपडेट कर दिया गया है, किसी में कुछ को एक्सचेंज कर दिया गया है और एक नए वेरिएंट लेमोजीन प्लस को लॉन्च किया है। तो अब ये गाड़ी 24.95 लाख रुपीस से शुरू होकर 33.99 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। जो नया वेरिएंट इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है लेमोजीन प्लस, उसमें कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, जैसे कि 8 स्पीकर्स, हरमन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 10-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट विद वेंटिलेशन, प्रीमियम वुड गार्निश, 2 10.1 इंच रियर सीट एंटरटेनमेंट स्क्रीन और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये तो बड़े बेसिक से फीचर ये थे नहीं क्या इसमें, तभी नहीं बिकती। रेनो ने म्यूनिक मोटर शो में मीगैन या मेगैन जो भी कहो, मेगैन E-टेक इलेक्ट्रिक कार को रिवील किया है। इसमें 2 तरह के बैटरी ऑप्शंस मिलते हैं, 40 किलोवाट आवर और 60 किलोवाट आवर। 40 किलोवाट आवर 128 bhp की पावर जनरेट करता है और 300 किलोमीटर की रेंज क्लेम करता है। 60 किलोवाट आवर की बैटरी 215 bhp की पावर जनरेट करती है और 470 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है। इंडिया आएगी नहीं आएगी पता नहीं, अभी तक रेनो का कोई प्लान तो है नहीं कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी हाल फिलहाल लॉन्च करने का। देखते हैं कौन सी होती है पहली। सिट्रन ने C3 को ग्लोबली रिवील कर दिया है। ये हमारे इंडिया में भी आने वाली है, अगले साल के मिड तक आ जाएगी। सिर्फ पेट्रोल ओनली होगी, इसमें डीजल ऑप्शन आपको नहीं मिला करेगा। बाकी जानकारी देखते समय के हिसाब से। ऑडी ई-ट्रॉन GT 22 सितंबर को इंडिया में लॉन्च होने वाली है। बुकिंग्स इसकी शुरू हो चुकी हैं तो बिंदास कर सकते हो।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को अप्रूव कर दिया है ऑटोमोबाइल और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए। इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए 26,058 करोड़ रुपीस के इंसेंटिव्स बांटे जाएंगे और इसी स्कीम के तहत लगभग 7.5 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो अच्छी बात है। टोयोटा RAV4 एडवेंचर एडिशन को रिवील कर दिया गया है। इसमें 2.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप के साथ में, जो कंबाइंड पावर जनरेट करते हैं 222 bhp की ऑल व्हील ड्राइव के साथ। आप लोगों को पता ही होगा कुशैक में कई तरीके की समस्याएं आ रही हैं, कई सारे कस्टमर्स ने कंप्लेंट किया है और मैंने भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाया। अगर आप देखना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर वाली लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। इस प्रॉब्लम को काफी सीरियसली लिया है जैक हॉलिस ने और उसके बाद में अब जो कुशैक नई बन रही है उनमें नया फ्यूल पंप ऐड करना शुरू कर दिया है। जैक हॉलिस का ये कहना है कि ऐसा हो सकता है कि इंडिया में अलग अलग पेट्रोल पंप पर अलग अलग तरीके का फ्यूल मिलता है, उनके कंपोजिशन अलग अलग होते हैं, जिस वजह से गाड़ी में दिक्कत आ रही थी। लेकिन अगर हमने फ्यूल पंप को चेंज कर दिया है तो अब वो दिक्कत नहीं आएगी। और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं जिनके साथ अभी जो कुशैक खरीद चुके हैं ऑलरेडी, उनको फ्री में ये फ्यूल पंप रिप्लेस करके दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं। डीलर्स के पास जैसे ही स्टॉक में अवेलेबल होगा तब, हाल फिलहाल नहीं, जैसे ही अवेलेबल होगा तो आपको कांटेक्ट करेंगे डीलर, आपको बुलाएंगे, फ्री में रिप्लेस करके वापस कर देंगे, आपको जेब से कुछ नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई हुंडई कैस्पर इंडिया नहीं आने वाली, ये मैंने आपको पिछले संडे को क्लियर कर दिया था। अब इस बार मैं आपको बताऊं तो कैस्पर साउथ कोरिया में लॉन्च हो गई है। 8.6 लाख रुपीस से शुरू होकर 11.67 लाख रुपीस तक की मिलती है वहां पर। आप बोलोगे इतनी महंगी क्यों है? असल में वहां पर दुनिया भर के फीचर्स दिए गए हैं उस गाड़ी में। पैनोरामिक सनरूफ भी है और ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जो जहां पे ग्लॉस्टर 45 लाख रुपए की मिलती है उसमें मिलते हैं, इसलिए ये वहां पर महंगी। अगर इंडिया आती तो वो पंच वाले बजट में मिलती। मॉरिस गैराजेस प्लान कर रहा है फोर्ड के जो दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो बंद होने वाले हैं उनको खरीदने का और वहां पर अपना काम शुरू करने का। एक गई दूसरी आई। MG एस्टर को रिवील कर दिया गया है। इसमें दो तरह के पेट्रोल इंजन आपको मिला करेंगे। एक होगा 1.3 लीटर टर्बोचार्ज्ड 140 bhp पावर और 220 Nm टॉर्क के साथ में, इसमें सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिला करेगा। और दूसरा होगा 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन 110 bhp पावर और 144 Nm टॉर्क के साथ में, इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT दोनों मिला करेंगे। इस गाड़ी में कई सारे आपको फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि लेवल सेकंड ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी मिला करेगी, 10.1 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी, इंफोटेनमेंट सिस्टम में पैनोरामिक सनरूफ, हीटेड विंग मिरर, 6 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स इसमें मिला करेंगे। फोर्स गुरखा को भी रिवील कर दिया गया है लगभग 2.5 साल बाद। इसमें 2.6 लीटर डीजल इंजन मिला करेगा जो 90 bhp की पावर जनरेट करेगा और 260 Nm का टॉर्क। 27 सितंबर को ये लॉन्च होने वाली है और आज शाम को या कल मैं थार और गुरखा का कंपैरिजन वाला वीडियो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूं, तो तैयार रहिएगा फर्स्ट कमेंट करने के लिए। आगे बढ़े तो सोनेट लगभग 12 महीने पहले लॉन्च हुई थी और इन 12 महीनों में 1 लाख माइलस्टोन ये अचीव कर चुकी है। मतलब कि 12 महीनों में इसकी 1 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं। आमतौर पर इतनी जल्दी किसी भी गाड़ी की नहीं बिकती, तो वे बधाई हो किया और सोनेट के खरीदारों को। नेक्स्ट जनरेशन टोयोटा लैंड क्रूजर को जापान में लॉन्च किया गया था कुछ ही महीनों पहले और इसका वेटिंग पीरियड 4 साल हो चुका है। असल में कंपनी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इसकी इतनी ज्यादा डिमांड आएगी। इसका वेटिंग पीरियड 4 साल हो चुका है। लॉन्च होने के पहले ही लगभग 21,000 बुकिंग्स हो चुकी थी। इतनी महंगी गाड़ी का 4 साल वेटिंग पीरियड, अगर इसे इंडिया में लॉन्च किया जाए तो हर महीने 1 या 2 बिकेंगी मुश्किल से, और वहां 4 साल। डिफरेंस देख रहे हो? टाटा 407 को CNG में लॉन्च कर दिया गया है। 12.07 लाख रुपीस की ये मिलती है, 3.8 लीटर इंजन के साथ में, 85 PS पावरफुल और 285 Nm टॉर्क। भाई फोर्ड का कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब के साथ, क्योंकि इंडिया छोड़ गई, ब्राजील छोड़ गई और US में भी इको स्पोर्ट को डिसकंटिन्यू करने का प्लान बना रही है। पता नहीं क्या कर रही है, कह रहा चलेगी तब करोगे भी क्या। 2 व्हीलर की न्यूज पे आए तो नेक्स्ट जनरेशन यामाहा R15 21 सितंबर को लॉन्च होने वाली है। ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल 1200 RR को रिवील कर दिया गया है। इमेजेस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। TVS ने राइडर या रेडर 125 को लॉन्च कर दिया है 77,500 रुपीज में। इसमें 125 सीसी का इंजन मिलता है जो 11.4 bhp की पावर जनरेट करता है और 11.2 Nm का टॉर्क। आगे बढ़ते हैं तो ओला
के जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं S1 और S1 Pro दोनों की बिक्री चालू हो चुकी है और लगभग 45,000 ऑर्डर्स आ भी चुके हैं, मतलब खुलने के बाद में। कावासाकी G900 SE को यूके में रिवील कर दिया गया है, जिसकी इमेज आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। इसी साल में चौथी बार हीरो मोटोकॉर्प अपनी गाड़ियों के प्राइसेस वापस से इंक्रीज करने वाला है। तो अगर आप प्लान कर रहे थे हीरो की किसी मोटरसाइकिल को खरीदने का, तो थोड़ा जल्दी खरीद लो, कुछ पैसा बच जाएगा। तो भाई न्यूज़ तो इतनी ही थी। अगर आप अपनी गाड़ी के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर बिंदास देखिए, कुछ भी पसंद आए तो बिंदास खरीदो, दम से खरीदो, मेरा ही फायदा है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।